अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लास 10 का बायो का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमने द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट करना है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे हम। द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज की जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं गैसियस एक्सचेंजेस के साथ, फिज़िकल मूवमेंट्स जो हमारे पास होती हैं गैसियस एक्सचेंज के साथ आर कॉल्ड ब्रीथिंग, जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के यहाँ पे हमारे पास दो स्टेजेस होती हैं, दो मरहले होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब कि जो हम हवा जो अंदर लेके जा रहे होते हैं उसको इनहेल करना कह रहे होते हैं, और एक्सहेलेशन यानी कि जो हमने बाहर निकालनी होती है हवा। यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी फर्स्ट है जी इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन किसको कहते हैं? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में हमारे पास द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो रिब के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ जाते हैं, एंड रिब्स आर रेज्ड, और फिर रिब्स जो बढ़ जाती हैं। और एट द सेम टाइम सेम उसी वक्त जो हमारे पास द डोम शेप डायफ्राम, जो हमारे पास ये डोम शेप डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लॉर्ड। वो क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, सुकड़ जाता है, एंड और लॉर्ड हो जाता है यानी कि नीचे की तरफ हो जाता है। दिस मूवमेंट्स इंक्रीजेज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो ये जो मूवमेंट्स हैं वो थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ा देते हैं, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, जो कि लंग्स के ऊपर प्रेशर को कम कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जिसका नतीजा ये निकलता है कि द लंग्स एक्सपैंड, जो लंग्स जो है एक्सपैंड करती हैं, जिनके फैल जाती हैं, एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम, और उनके अंदर जो एयर प्रेशर होता है आल्सो डिक्रीजेज, वो भी कम हो जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से हवा आती है, रशेज इन टू द लंग्स, वो लंग्स के अंदर भर जाती है, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो प्रेशर को इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि बाहर जो निकालने हमारे पास आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज इन द लंग्स के अंदर जब गैशियस एक्सचेंज होती है, द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड, जो इम्प्योर यानी कि जो ना खालिश जो है यानी कि गैर खालिश जो हमारे पास हवा होती है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक, जो रिब्स के मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं जब रिब्स जो वापस आ जाती हैं अपनी जगह पे टू द ओरिजिनल पोजीशन। द डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स, जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, एंड इट गेट्स इट्स रेस डॉम शेप, और उसकी जो डॉम शेप होती है डायफ्राम की वो भी बढ़ जाता है। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस को कम कर देता है, एंड इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन द लंग्स, और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर उसको ज़्यादा कर देता है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम, लंग्स जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि सुगड़ जाते हैं और उनके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, इंसान जो है वो सांस लेता है 16 से 20 दफ़ा पर मिनट, एक मिनट के अंदर। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, नॉर्मल जो सर्कमस्टांसिस हैं उसमें बताया हुआ यानी कि जब वो रेस्ट पे होता है, एग्जाम्पल दैट इज़ एट रेस्ट, यानी कि वो जब रेस्ट पे होता है तो 16 से 20 दफ़ा वो एक मिनट में सांस लेता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है जो कि ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर होता है उसमें। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हसास होता है, टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड की जो ब्लड के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होती है उसमें। व्हेन we do exercise or do some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at greater rate। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी मुश्किल काम करते हैं तो हमारे जो मसल सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन को बहुत ज़्यादा रेट पे लेते हैं। इट्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, विच इज़ रिलीज, जब वो खारिज की जाती है इन द ब्लड के अंदर। दिस ग्रेटर दैन नॉर्मल कंसनट्रेशन, ये बढ़ती है नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, और जो वो फिर स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्रेन के अंदर, उसको उधर तक मैसेज पहुंचाता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर आल्सो सेंड मैसेजेस टू द रिब मसल्स, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो भी मैसेज सेंड करता है रिब मसल्स को एंड डायफ्राम और डायफ्राम को, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए, सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि उसके जो हमारे पास ज़्यादा तादाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट इन द ब्लड के अंदर जो मौजूद होती है, कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, उसको बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते वक्त और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स, या जो दूसरे मुश्किल काम होते हैं फिजिकल, द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, तो जो उसका ब्रीथिंग रेट है फिर एक मिनट में 30 to 40 टाइम्स हो जाती है, यानी कि 30 से 40 तक हो जाता है। हाँ, फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये दिखा में जो डायफ्राम मूव करता है, जब यहाँ से यहाँ
तो जब ये नीचे की तरफ मूव करता है और यहाँ पे डायफ्राम जब ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, रिब्स उसके लोअर हो जाती हैं और एयर जो वो बाहर निकालनी होती है। यहाँ पे हवा जो वो अंदर लेके जा रहे हैं, रिब्स जो हैं वो रेज यानी कि बढ़ गए हैं और यहाँ से वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन और ये स्टेप्स ऑफ एक्सहेलेशन हमारे पास। उसके बाद होती कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जो हवा अंदर लेके जानी है और जो बाहर निकाल है उनकी जो रेट है वो कितना कितना दोनों में, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है जो अंदर लेके जानी है वो 21% और जो बाहर निकालनी है वो 16%। इसी तरह से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताई है, नाइट्रोजन की, वाटर वेपर्स की, डस्ट पार्टिकल की, टेम्परेचर की। ये सारा कुछ जो है हमारे पास ड्यूरिंग जब हम हवा जो अंदर लेके जा रहे होते हैं, जब हवा बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ये उनकी जो है वो हमारे पास कंपैरिजन बताया हुआ है कि ऑक्सीजन कितनी तादाद में निकालते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखाई हुई है वो ही हमारे पास कि किस तरह से हमारा डायफ्राम जो वो मूव करता है और किस तरह से हवा जो अंदर जाती है और बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क में आएगा हमारा। ये नेक्स्ट ये भी हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क में है, ये भी प्रैक्टिकल वर्क में है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किस तरह से होती हैं, क्या चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है, सांस लेने के जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें क्या क्या जो खराबियाँ होती हैं। देर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफेक्ट पीपल, यहाँ पे सांस लेने की प्रॉब्लम जब वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो कि लोगों पे इफेक्ट करती है, असर करती है। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान, इसकी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ये पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे हवा की आलूदगी जो वो बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन अर्बन बट आल्सो इन रूरल एटमॉस्फेयर, ये ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी, गाँव के आबो हवा में भी बहुत ज़्यादा होती है आलूदगी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब नेक्स्ट, यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम वो बताए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स, यानी कि इसका ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स में जो मसला होता है। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स, यानी कि इसमें वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो हमारे पास सेक्रेशंस हैं म्यूकस की बन जाती है ट्यूब्स के अंदर, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स। इसकी जो ट्यूब्यूलर वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, स्वेल हो जाती है, एंड नैरिंग ऑफ ट्यूब्स, और इनकी जो ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती है, इनका तंग हो जाती है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरसेस की मदद से फैलता है, या वजह बनता है बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, या जो हमारे पास केमिकल होते हैं उनको इनहेल करने से, जैसे कि टोबैको स्मोक, यानी कि जो तंबाकू का धुआं होता है उसको इनहेल करने से। हमारे पास ब्रोंकाई है नॉर्मल लेफ़्ट एंड इनफ्लेम्ड राइट, यानी कि ये हमारे पास जो है नॉर्मल जो ब्रोंकाई वो ऐसी होती है और जो ख़राब हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, वो कुछ इस तरह से हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास दीज आर टू मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये हमारे पास दो मेजर टाइप्स की ब्रोंकाइटिस थी, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक, जो कि हमारे पास फर्स्ट है एक्यूट और सेकंड है क्रॉनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो वो तकरीबन हमारे पास 2 वीक्स तक होती है, एंड पेशेंट्स रिकवर, और जो पेशेंट है वो रिकवर कर लेते हैं विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स, यानी कि उसका जो परमानेंट जो वो डैमेज नहीं होता। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें क्या होता है, द ब्रोंकाइट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, उसमें जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है, यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ्स और 2 ईयर्स, ये तकरीबन 3 माह से 2 साल तक ये सिस्टम चलता है उसका। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, अब इसकी जो सिम्टम्स हैं, इनके जिसकी अलामात हैं ब्रोंकाइटिस की, वो हमारे पास है कफ है, यानी कि खांसी वगैरह, या बुखार है, ठंड लगना है, और हमारे पास सांस जब वो फूल जाना और सांस कम आता है, स्पेशली वन डूइंग हार्ड जॉब, जब जो वो कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई। एम्फीसीमा जो है वो हमारे पास एल्विलाई की जो वॉल्स होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स, ये इसके रिजल्ट में जो वो लार्जर यानी बड़े बड़े सैक्स जो बन जाती हैं, बट विद लेस सरफेस एरिया, लेकिन उनके लिए जो सरफेस एरिया वो कम होता है फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। एज लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन, जैसे जो लंग टिश्यू है वो ब्रेक डाउन या टूटता है। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, लंग्स जो है वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकते आफ्टर एक्सलेशन, एक्सेल करने के बाद। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और तो एयर जब वो बाहर नहीं निकाली जा सकती और इसी तरह वो लंग्स में फंस जाती है। ये हमारे पास है
द एल्विलाई नॉर्मल, ये जो नॉर्मल एल्विलाई है वो इसको कुछ इस तरह से होता है, और एम्फीसीमा यानी कि जब एम्फीसीमा की प्रॉब्लम होती है तो फिर जो है वो एल्विलाई की शेप कुछ इस तरह से हो जाती है और इस तरह से इसमें हवा जो ट्रैप कर जाती है। द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि इसमें क्या होता है जो ब्रेथ है उसकी जो शॉर्टनेस हो जाती है, कम हो जाती है, फिर कमज़ोरी सी हो जाती है, और हमारे पास रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और सांस लेने में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड वेट लॉस हो जाओ, वेट कम होना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम के साथ जो है द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा के जो सिम्टम्स हैं अपने नमूदार होते हैं। द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट, पेशेंट जो है तकरीबन 50 से 70% जो वो ऑक्सीजन लंग टिश्यू उसको लॉस्ट करता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसके ब्लड के अंदर में गेट सो लो, बहुत काम हो जाता है, दैट कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन के, इससे सीरियस किस्म के मसले जो बन सकते हैं। यहाँ तक लर्न करें कि फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम अपनी निमोनिया से स्टार्ट करेंगे।